अस्सलामुअलैकुम गाइस। कल हमारे पीएम की तरफ से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कल एक उनकी तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी करी जाती है, जो कि उनकी एक मीटिंग थी। उसके अंदर उन्होंने बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से ऐलान किया कि पाकिस्तान इंडिया वाले मैच का बायकॉट करेगा, नहीं खेलेगा। और जहाँ तक की बात रही कि बायकॉट करने की वजह, वो बोलने उन्होंने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया, हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरा, वो काफ़ी खफा नज़र आए इंडिया की इन हरकतों से। इंडिया का शुरू से ही यही है, इंडिया का शुरू से यही रोना है। पता नहीं कैसे लोग वहाँ पर बसते हैं, कैसे लोग वहाँ बसते हैं कि मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई। अपना दो कौड़ी के लोग हैं, मतलब इतने तो रंग गिरगिट नहीं बदलता जितने रंग ये इंडियंस बदलते हैं। और ख़ास तौर पे ये अपना गोदी मीडिया हो गया, ये अपने जितने भी ये बीजेपी वाले जितने भी हैं ना। और आपको इस चीज़ का तो इल्म है ही, अपना आईसीसी का जो चेयरमैन है वो खुद एक एक बीजेपी का अपना अमित शाह का बेटा है। और अमित शाह कौन है, वो आप सब लोगों को जानते हैं, आप उनको। और जो ये पॉलिटिक्स इन्होंने अपनी मुल्क में जो शुरू करी हुई है, और अब ये वहाँ से पॉलिटिक्स लेके जाके ये आईसीसी के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट को ये ख़त्म कर रहे हैं। आप ये सिर्फ इन्होंने पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेल रहे हैं यहाँ हमारे साथ, और बीच में सिर्फ तबाह क्रिकेट हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है, कल जो हमारे पीएम की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, जिसके अंदर वो बताते चलते हैं कि हम इंडिया वाले मैच का बायकॉट करेंगे, जो इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक बोर्ड सबको डिक्टेट करे। मुझे बहुत बात अच्छी लगी कि खुलेआम, देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको एक खुल के बताता चलूँ, जो इंडिया को टकराया है ना ये चेयरमैन, हमारे मोहसिन रज़ा नकवी साहब, सलूट है भाई उस आदमी पे। क्या चेयरमैन टकराया है इस इंडिया को, इस बीजेपी को, इस गोदी मीडिया को, इन ऐसे लोगों को जो पल में कुछ होते हैं, पल में कुछ होते हैं। ऐसा बंदा जो टकराया ना, मैं बोलता हूँ मज़ा आ गया। इतनी आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं, इतनी चीखें वहाँ से आ रही हैं जिसकी हद नहीं। मतलब बिल्कुल ना, एक ऐसा कह लो कि वहाँ पर ना बस एक आग का माहौल है। वहाँ पे फायर ब्रिगेड की कमी है, इतनी आग लगी हुई है वहाँ पर कि जैसे उनके जो डिसीजन हैं चैंपियंस ट्रॉफी से लेके, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी इंडिया ने बहुत ज़्यादा उसने हमें डिसअपॉइंट किया था। इंडिया ने हमें हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। फिर जैसे कि इन्होंने एशिया कप में एक घटिया घटिया एक निचले लेवल की हरकत की इनके क्रिकेटर्स ने, कि हाथ नहीं मिलाना, उसके ड्रेसिंग रूम के दरवाज़ों को बंद कर देना एक टीम के मुंह पर। और दूसरी बात, ग्राउंड में ना आना, कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है, और वहाँ पे दो भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया है और वो रूठ गए, वो आपस में बात नहीं कर रहे। वो एक उसको देखना नहीं चाहता, वो एक को बात मुंह लगाना नहीं चाहता, ऐसा लग रहा था। और पाकिस्तान टीम बेचारी हमारी ग्राउंड में खड़ी रही, वेट करती रही इनका। लेकिन ये मजाल है जो आए, इन्होंने हमारा एशिया कप ख़राब किया। तो उसके बाद सबसे मेन बात ये, अगर आप हमारा एशिया कप ख़राब करोगे, अगर आप हमारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ख़राब करोगे, अगर आपके अंदर एटिकेट्स नहीं होंगे, जो कि एक अच्छे पढ़े लिखे सुलझे सुलझे हुए इंसान में एटिकेट्स होते हैं, अगर आपके अंदर वो नहीं होंगे तो आपका वर्ल्ड कप तो भाई हम ख़राब करेंगे। और आपको ऐसा बंदा ज़रूर, ऐसा बंदा आपको मिलना चाहिए जो आपसे नज़रें मिलाकर आपसे बात करे, जो आपकी ईंट से ईंट बजा दे। और अभी हकीकतन यही हो रहा है। कुछ लोगों की वहाँ से आवाज़ें आ रही थी एक ज़माने पहले, एक टाइम पहले,
आज से कोई चंद 8 से 10 दिन पहले, वो पाकिस्तान तो नहीं करता बायकॉट, वो पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है बायकॉट करने की। और मैं कहता हूँ ना, वो पाकिस्तान नहीं कर सकता बायकॉट, वो पाकिस्तान करके तो दिखाए बायकॉट। और पाकिस्तान के अंदर तप्पड़ नहीं है। अरे 2 कौड़ी के लोगों को कर दिया बायकॉट, तुम्हारे मैच का बायकॉट कराए। तुम लोग वो गंदे लोग थे जो अपनी एशिया कप में अपनी टीम को, जो तुम कहते रहे पूरे एशिया कप में, बायकॉट बायकॉट बायकॉट। अरे कैसे करती वो टीम बायकॉट? मोदी गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को पता था ना उस मैच का पैसा है, उनको तो पैसा बनाना है आखिरकार। वो है तो एंड ऑफ द एंड पॉलिटिक्स ना, वो अपनी पॉलिटिशियन है ना, वो अपनी पॉलिटिक्स तो करेंगे, वो हर जगह करेंगे। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो आपकी अपनी हुकूमत हो, वहाँ तो उन्होंने तो हर जगह पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन आपके किसी भी आपके बंदे टीम के मेंबर्स की तरफ से ये चीज़ नहीं आई सामने कि हाँ हम बायकॉट कर रहे हैं। उस वक्त कहाँ थी मोदी गवर्नमेंट कि हम बायकॉट कर रहे हैं? अरे तुम तो कहते रह गए हम तो कर गए बायकॉट तुम्हारा, हम कर गए, हमें नहीं परवाह कि तुम कितना रेवेन्यू बनेगा नहीं बनेगा, कितना नुकसान होगा नहीं होगा नुकसान। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है इस क्रिकेट में। वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई भी आईसीसी का इवेंट हो, उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का ही मैच होता है। और अगर तुम्हारे उसके जे शाह के अंदर इतना ही दम था, इतना ही तप्पड़ था, तो वो अपना आपको ग्रुप स्टेजेस में नहीं रखता ना। एटलीस्ट अगर उसको था ही, वर्ल्ड कप तो एक वर्ल्ड कप है ना, कि उसके अंदर जो क्वालिफाइड टीम्स हैं वो खेलेंगी। और जिस तरह हमने बांग्लादेश को निकाला वो तो एक अलग मुद्दा, उस पर हम अभी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन आपको अगर पता था कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी इंडियन टीम, उसको इतने मसले मसाइल हैं, तो भाई आपका तो चेयरमैन ही जेशा है ना आईसीसी का। अगर शेड्यूल जो बन रहा है तो वो बोल दे भाई इंडिया को इस ग्रुप में नहीं उस ग्रुप में रखो। ऐसा क्यों नहीं किया इंडिया को? कि उसको पता है कि रेवेन्यू जनरेट यहीं से होता है, और उसने रखा है एक ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान को। वो तो हमारे कुछ दीदा दलेर शेर के बच्चे हैं जो जिन्होंने तुम्हारा डट के सामना किया है और तुम्हें बताया है, तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलाई है। तुम्हें पता लगेगा अब कि तुम्हारे ख्वाबों में आएगा हमारा मोहसिन रज़ा नकवी पीसीबी चेयरमैन। सलूट है भाई, सलूट है मोहसिन रज़ा नकवी को, जो इनके साथ पूरा प्रॉपर गेम कर रहा है, प्रॉपर गेम। और जैसा कि इन लोग को पता है, मैं सबसे बड़ी एक बात कहूँ, इन लोग को पता है कि ये गलत है। इनको कोई ऐसा बात नहीं है ऐसे, इनको भी पता है कि भाई रोटी को कहाँ से खाना है। ये रोटी को रोटी ही कहते हैं, ये रोटी को चोची नहीं कहते। इनको पता है कि खाना कहाँ से खाना है, इनको सब कुछ इल्म है। ये कोई छोटे बच्चे नहीं है, इनको हर चीज़ का इल्म है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटिया 2 नंबर बातें करना और किसी के लिए इतने बुरे अल्फाज यूज़ करना। अरे मैं तुम लोग बहुत गुस्सा दिलाते हो, अपना इंडियंस बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हो, ख़ास तौर पे ये बीजेपी वाले यार। मतलब क्या बोलूँ मैं इनके बारे में, बहुत बहुत ज़्यादा यार, 2 नंबर लोग हैं। तो बहरहाल खैर, हम टॉपिक से आउट हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है हमारी एक, कि हमने इनका डट के सामना किया और हमने इनको बायकॉट करके दिखाया। अब पड़े हुए ना इनके लारे। अब वो वहाँ पर एक बंदा जो कह रहा था ओ बायकॉट नहीं करता पाकिस्तान, ओए इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में बायकॉट करने की, अब करके तो दिखाए, ओ इनकी औकात है, कर दिया। अब वहीं से तो चीखें आ रही हैं। और भी कुछ लोग बैठे हैं, वो सैंक्शन लगा दी, ओ 2040 तक के लिए बैन कर दिया, ओ ये फला कर दिया, ओ आईसीसी विन, ओ जेशा विन। अरे कौन सा आईसीसी विन, कौन सा जेशा विन? सबको पता है कि क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा जो राइवलरी मैच होता है, जो रेवेन्यू जनरेट करता है, जो पैसों के भी हिसाब से और आई बॉल्स के हिसाब से, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। डेट्स इट। और अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान नहीं है तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के बिना भी हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के बिना भी हम कर लेंगे। अरे भाई कितने देर कर लोगे, कितने टाइम कर लोगे, हम ये भी देखते हैं। और लिटरली आप लोगों को एहसास तभी होगा, इन लोगों को, इंडियंस को एहसास
उस दिन होगा जब ये इंडिया पाकिस्तान के मैच होना बंद हो जाएंगे, और जब रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा इतना, और जितने भी जो आईसीसी का एक बेसिक ये रूल है, जितना भी ये इन टूर्नामेंट्स का एक पैसा होता है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, जितना भी जनरेट होता है, तो उनका इनको एक सर्टेन अमाउंट जाता है इन बोर्ड्स को, जितने भी बड़े बोर्ड्स हैं, छोटे बोर्ड्स हैं, और इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो छोटे बोर्ड्स का होता है। छोटे बोर्ड्स को ये जो पैसे मिलते हैं, ये उनके लिए मतलब एक कह लो कि जो जैसे छोटे छोटे बोर्ड्स हैं, यूएई, यूएसए, जापान, ये जितने भी छोटे बोर्ड्स हैं, ये उनकी एक समझ लो एक आमदनी है कि छोटे बोर्ड्स के लिए तो जो उनकी एक मैच से उनको इतना पैसा मिल जाता है कि उनके 4 5 6 महीने आराम से इजीली गुजर जाए। तो जो आपका जो मेन होता है ना, ये आपके इंग्लैंड है, जो बिग थ्री, इंग्लैंड, ऑजी और ये इंडिया, ये सब एक तरफ है। आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर लोगे? देखो इसके अंदर ना पूरा ब्रॉडकास्टिंग का एक ना ये कह सकते हो कि पूरा एक स्केड्यूल होता है ब्रॉडकास्टर्स का, कि आप उसके अलावा उसके अलहदा नहीं चल सकते। ब्रॉडकास्टर ने भी भाई बहुत पैसा दिया होता है आपको, और ये चीज़ ये इंडियन समझेंगे नहीं। ये बस समझते हैं कि वो पाकिस्तान के बिना भी क्रिकेट हो जाएगी, वो पाकिस्तान ही थोड़ी ना सब कुछ है। अरे भाई बस छोड़ दो, बस छोड़ दो। अब निकल जाओ तुम उन 2 नंबरी के लोगों से बाहर, छोड़ दो उनको फॉलो करना, और अपनी एक अच्छे जो सर्टेन लोग हैं उनको फॉलो करो, जो अच्छे हैं, और उनको फॉलो करो, उनको देखो कि वो किस तरह बात करते हैं। छोड़ दो ये बेकार की 2 नंबरी की बातें। खैर, जो जैसे बांग्लादेश को इन्होंने बाहर किया, हमारा दूसरा टॉपिक ये, जैसे इन्होंने बांग्लादेश को बाहर किया, अब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी इसी तरह ही बाहर करेंगे। इन्होंने सैंक्शन लगा दी है कि पाकिस्तान 2040 तक का वर्ल्ड नहीं खेल सकता, कोई फॉरेन प्लेयर अपनी डोमेस्टिक लीग में नहीं ले सकता। तो ये तो सब खैर ये अफवाहें, अभी कोई इसमें सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। और तो ये फ़िलहाल अब इनका कहना ऐसा भी है कि ये पाकिस्तान को भी इसी तरह बाहर निकालेंगे। यार कम ऑन, पाकिस्तान को इस तरह बाहर निकालेंगे? ऐसा कैसे सकते हो आप कि पाकिस्तान को बाहर निकालेंगे? भाई आईसीसी के रूल्स के खिलाफ अकॉर्डिंग, मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग, आप अगर आपकी हुकूमत, आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि इससे मैच ये कि हमारी टीम ना खेले, तो उस पे आईसीसी कोई सैंक्शन नहीं लगाता। वो एक आईसीसी का रूल है कि अगर आपकी हुकूमत चाहती है तो आप किसी से ना खेलना, तो कोई बात नहीं, बस ये ऐसा होता है। और आपने तो बांग्लादेश के साथ तो खैर बहुत बुरा किया है। ये जो इंडिया की और ये जय शाह की जो साजिश चल रही है ना, ये खैर ये ना बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, एक क्वालिफायर टीम को आपने बाहर कर दिया, और बाहर कर दिया यार। एक अब बांग्लादेश, आप ये नहीं कह रहे कि कोई छोटी टीम है यार, बांग्लादेश है वो, बांग्लादेश अच्छी खासी बांग्लादेश टीम है। किसी भी दिन किसी को भी आप वो टक्कर दे सकती है। तो बांग्लादेश कोई छोटी टीम नहीं है जिसको आपने बाहर किया है। मुझे तो ये चीज़ इसकी समझ नहीं आती, कोई सेंस नहीं बनाती। बाकी जो आपको और हमें ये चीखें सुनने का बड़ा मज़ा आ रहा है, जो पड़ोस से जो आग उठ रही है, ये आग देखने का, इस आग से हाथ सेकने का बड़ा मज़ा आ रहा है। और हम भी सेकते रहेंगे, आप भी सेकते रहें इस पड़ोस की आग से अपने हाथ। और प्लीज़ 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 चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़रूर कमेंट करके जाइएगा, और मुझे लाजमी बताएं कमेंट में कि किस चीज़ की कमी है, या किस चीज़ का आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, या जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें कमेंट में। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू।